ऐसा ही था ना। वॉल्यूम थोड़ा कम कर। निकालिए ऐसा ही। चलिए बोलेंगे प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक। जो भी फंसे हैं कमेंट में आप लिख दीजिए। अनिल कुमार 18-19। 18-19 से पहले अगर कोई हैं तो कमेंट में आप जल्दी से लिख दीजिए। ठीक है तो आगे बढ़ो। जल्दी से आपको जो भी पूछना है कमेंट में लिखिए। 10 तक में कोई भी फंसे हुए हैं जल्दी से कमेंट में लिखिए। 5 नंबर ये है आपका 5 नंबर। वेरिएबल टर्म है, उससे आपको डरना नहीं है। कितनी राशि पर x% दर से x वर्षों में सरल ब्याज x रुपया होगा? तो प्यारे ये आपका निश्चित राशि है x रुपया। तो जो दिया हुआ है इसका तुलना इससे निकालना, उसको गुना कर दीजिएगा। तो ब्याज RT% R इंटू टी, तो x इंटू एक्स यानी x²%, RT% यानी x²%। परसेंट हटाएंगे बट्टा 100 यानी मूलधन होगा 100, तब ब्याज होगा x²। तो मेजधन होगा 100 प्लस x²। तो ये ब्याज आपका देवा। ब्याज का तुलना ब्याज से यानी x² से निकालना, उसको गुना। तो कितनी राशि पर यानी मूलधन पूछ रहा है तो 100 से गुना। एक x से एक x कटेगा तो ये हो गया 100/x रुपया। इस तरह से हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 कोई पूछ रहे हैं। लिखा हुआ है एक मूलधन का 22% की दर से 22 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 22 रुपया। वही वाला तो प्रश्न है। तो RT% यानी 22 इंटू 22² मूलधन है 100, तो ब्याज 22 मूलधन। ये ब्याज का तुलना ब्याज से निकालना, उसको गुना। मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन पूछ रहा है तो जल्दी से 100 से गुना कर दीजिएगा। तो 1/22 से 1/22 कट जाएगा, तो ये हो गया 100/22। इस तरह से आप इसको हल कर दीजिएगा तो आंसर हो गया। अब 100/22 को पढ़ेंगे 100/22। तो अब ये आपका इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो ये आंसर देंगे। तो ये चंडाल हैं जो भी पूछें। कहिएगा कैसे बोले? तो इसको इतना भी नहीं पढ़ सकते, वो जिंदगी में क्या कर सकते।
7 के बाद 10 नंबर, ₹2300, ₹2300 को 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 12% प्रति वर्ष के ब्याज दर से निवेश किया गया। तो कह रहा है ₹2300 को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 12% प्रति वर्ष के ब्याज की दर से निवेश किया गया। यानी मूलधन है, मूलधन का तुलना मूलधन से 3 वर्ष बाद कितना मिश्धन होगा, तो 12 तिया 36, यानी मूलधन 100 तब ब्याज 36, तब मिश्धन हो जाएगा 136। तो 23 से गुना करेंगे तो 3 छक 18, एक गो ऑप्शन में 8 है, इसलिए आंसर डायरेक्ट हो गया। लेकिन घर पर है तो गुना कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते। 10 के बाद, 10 के बाद जल्दी से, 10 के बाद 18 नंबर कोई पूछे थे। छह वर्षों में किसी निश्चित दर से किसी राशि पर साधारण ब्याज, उस राशि का 29% है। परसेंट हटाएंगे बट्टा 100, ये जो का लगा हुआ है राशि के साथ, करा साधारण ब्याज उस राशि का 29/100 है। यानी राशि है 100, यानी मूलधन है 100, तब ब्याज होगा 29। तो कहिएगा सर समय जो दिया हुआ उसका कोई मतलब नहीं, तो समय दिया हुआ दर कुछ होगा, उसी को गुना किए हैं तो RT% ही, RT का वैल्यू ही आपका 29 है। करा 6 वर्षों में किसी निश्चित दर से, दर मालूम नहीं था, वही दर को गुना किया तो करा किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 29% है। यानी 29% का मतलब परसेंट हटाएंगे बट्टा 100, यानी मूलधन है 100, तब ब्याज होगा 29। यदि मिश्रधन 2580 है तो आप मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से कर दीजिएगा, तो बोलिए मिश्रधन हो जाएगा 129। निकालना है उसको गुना, और वह राशि क्या है, यानी मूलधन पूछ रहा है तो 100 से गुना कर दीजिएगा। इस तरह से हो जाएगा। जो ज्यादा बकलोल है ना, वो घर पर रहकर गार्जियन का पैसा बर्बाद मत करिए और अपना लाइफ भी मत बर्बाद करिए। सीधा मुसल्लेपुर हाट पटना में चले आइए और यहाँ से आप कुछ ले कर जाइए। कुछ का मतलब जिंदगी का वो चीज जो जिंदगी भर काम आए। अब ऐसे बकलोल बन के रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। प्यारे कोई 29 भी पूछ रहे हैं, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, उस राशि से 1900 रुपया कम है। करा किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 8 तिया 24, यानी मूलधन है 100, लिख देते हैं मूलधन है 100 तब ब्याज है 24। प्रश्न कह रहा है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि से 1900 कम है। यहां देखिए साधारण ब्याज इस राशि से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 76। निकालना उसको गुना, और वह राशि क्या है, यानी मूलधन पूछ रहा है, तो जल्दी से 100 से गुना कर देंगे। तो 19 4 4 से कटेगा ये 25, अरे 19 गुने 100 पढ़ते हैं ना, तो 19 4 4 से 25, तो आपका आंसर हो गया 2500। इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद है 36 नंबर।
घर बैठे बैठे ये सब चीज को पढ़कर आप सीख गए तो सोचिए कि पटना में पढ़कर आप क्या नहीं कर सकते। एसएससी का जॉब आप ले सकते हैं। घर बैठे आप ये सब पढ़ के रेलवे, बैंक, डिफेंस ये सब निकाल सकते हैं, तो एसएससी भी निकाल सकते हैं। छत्तीस नंबर लिखा है, क्या हुआ? ओ 36 पहले 33 में। चलिए अब इसको बता के देखते हैं। चलिए कोई 33 वाले भी आ गए। एक धनराशि के साधारण ब्याज के 8% वार्षिक दर से 5 और 6 वर्षों में परिपक्वता राशि क्रमशः इतना रुपया और इतना रुपया है। करा एक धनराशि कि साधारण ब्याज के 8% वार्षिक दर पर 5 और 6 वर्षों में परिपक्वता राशि क्रमशः इतना और इतना, मूलधन ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर आपसे दिया हुआ है ब्याज की दर 8%। एक धनराशि के साधारण ब्याज के 8% वार्षिक दर पर 5 वर्ष और 6 वर्ष में परिपक्वता राशि क्रमशः इतना इतना रुपया है। तो मूलधन ज्ञात करें। तो हम एक ही गो से करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये आपका मिश्रधन दिया हुआ है और ये भी मिश्रधन दिया हुआ है। ये 5 साल के बाद मिश्रधन है, ये 6 साल के बाद मिश्रधन है। तो हम बोले आपका प्रश्न में जो ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है वो प्यारे मूलधन आपसे पूछा जा रहा है। तो जब आपसे मूलधन पूछ रहा है तो आप इसको हटाइए। तो हम बोले दर और समय और मिश्रधन दिया हुआ है, तो मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से कर दीजिए। तो 8% की दर से 5 साल के लिए 8 पच्चे 40, यानी मूलधन है 100, ब्याज है 40, तो मिश्रधन 140। मूलधन निकालना है तो 100 से। कहिएगा सर वो दिया हुआ है जो, उसका मतलब कुछ नहीं, उससे भी कर सकते हैं। अथवा हम बोले कि ये अगला वाला मिश्रधन है, तो मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से। तो 8% की दर से 6 वर्षों वाला, तो 8 6 का 48, तब मिश्रधन 148। मूलधन पूछ रहा है तो 100 से। अब इसको हल करिए या इसको हल करिए। इसको हल करना आसान है। 14 8, तो आपका आंसर हो गया 800। तो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आइए। 33 नंबर करा किसी निश्चित धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1152 है। साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से। तो 12% की दर से 4 वर्ष के लिए, तो 12 4 48 निकालना है, उसको गुना। यदि साधारण ब्याज के दर 2% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो 5 वर्ष के उपरांत मूलधन पर प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो हम बोले कि दर पहले से 2% ज्यादा और समय 5 साल के लिए मिश्रधन पूछ रहा है। तब 12 2 14% की दर से 5 साल के लिए, तो 14 पचे 70, यानी मूलधन है 100, तो ब्याज है 70, तो मिश्रधन हो जाएगा 170। ये रहा। इस तरह से प्यारे अब जल्दी से इसको हल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। धीरे धीरे आप लोग वापस लौटते आ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है रे बाबू। ओ कुछ और भी लिखा हुआ था नंबर। अभी हम लोग 33 बताए थे ना। चलिए ठीक है।
आपको मैथ 2 ही घंटा तो पढ़ना पड़ रहा है, एक अभी है एक शाम में। अभी कॉमर्शियल मैथ पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर आप DI पढ़िएगा और शाम में एडवांस मैथ चलते रहेगा। और एक एक घंटा का है जिसमें स्ट्रीमिंग देने में ही 10 मिनट निकल जाता है, तो आप 50 मिनट तक ही क्लास में रहते हैं। और हमारा माइंड इज सेट है, 1 घंटा का क्लास में 50 मिनट चलता ही है। 50 से कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं। 50 है जो 40 मिनट में बदल सकता है। 1 घंटा का क्लास में 40 से 50 मिनट क्लास चलता है। जब 1.5 घंटा के लिए हम क्लास में प्रवेश करते हैं तो माइंड सेट है कि 60 मिनट और 30 मिनट, 60 और 30 90, तो ये 20 साल से पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ बड़ा बैच रहता है 15 मिनट क्लास में घुसने में, 15 मिनट कम से कम निकलने में, तो 30 मिनट बर्बाद। तो अब आपको पढ़ना रहता है 60 मिनट, और ये 20 साल का एक्सपीरियंस है। इसलिए 1.5 घंटा का क्लास में 60 मिनट, 1 घंटा का क्लास में 50 से 40 मिनट, इससे ज़्यादा देर तक कदम रुकता ही नहीं है। अब हम चाहेंगे भी कि पढ़ाएं तो संभव नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना दिन का बन गया है। समझ पा रहे हैं? 2 घंटे का क्लास में आधा घंटा छोड़ दीजिए तो 1.5 घंटा, एकदम सर्वव्यापी सत्ता। आप कुछ कर लीजिए, कुछ भी नहीं हो सकता है। जो होना रहेगा उतने देर में होना रहेगा। चलिए ठीक है, आप 26 वापस लौट रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, लेकिन चलिए सिखा दे रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं, कितनों कभी भी सीरियस नहीं हो सकते, और ये बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट में ये होना ही चाहिए। ज़्यादा पढ़ेंगे जल्दी नौकरी हो जाएगा, तो दिक्कत है? नहीं दिक्कत है? दिक्कत इसलिए है कि ज़्यादा पढ़िएगा जल्दी नौकरी हो जाएगा, तो जल्दी से न ड्यूटी जाना पड़ेगा, तो अब बचपन निकल जाएगा ड्यूटियाँ करते करते। अरे ज़िंदगी है तो फिर एंजॉय भी करेंगे। अब मैट्रिक पास हुए, इंटर पास हुए, इंटर पास हो के फॉर्म भरे, उसके बाद तुरंत जॉब हो जाएगा, तो ज़िंदगी के मतलब क्या है? ग्रेजुएशन भी कर लिए, कॉलेज गए, 3 साल उधर पढ़े, 2-3 साल तैयारी किए, घूमे फिरे, उसके बाद जॉब लिए। तो जॉब जल्दी भी नहीं होना चाहिए। जल्दी जॉब होगा तो भी दिक्कत है, और देर से होगा तो भी दिक्कत है। मेरा मतलब है कि जॉब होने के लिए 25 साल आपका हो गया एज, तो 25 से 26 जाते जाते 27 जाते जाते ले लेना चाहिए। अब कुछ लोग 30 पार करेंगे कि OBC SC ST सब जोड़ जाड़ के लेंगे, तो ये गलत बात है। 25 के एज में अगर हो जाता है जॉब तो ये बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा, एकदम ज़बरदस्त। ज़िंदगी का मतलब ही होता है 25 साल में कुछ इनकम अपने आप से कमाना शुरू कर दें। चलिए 26 नंबर हम बता रहे हैं, जरा गौर करिएगा। रमन ने स्कीम A एवं B में समान धनराशियां, रमन ने स्कीम A एवं स्कीम B में समान धनराशियां क्रमशः 3 एवं 2 वर्ष के लिए निवेश की। स्कीम A एवं B में क्रमशः 6% प्रति वर्ष एवं 8% प्रति वर्ष, यानी 3 वर्ष वाला 6% और 2 वर्ष वाला 8% की दर से साधारण ब्याज अदा करती है। यदि इन दोनों स्कीमों से प्राप्त ब्याज का अंतर है, तो अंतर का तुलना अंतर से कर लीजिएगा। तो स्कीम A से प्राप्त ब्याज क्या है? तो अब ये सब लिखे की जरूरत तो नहीं है। ब्याज का अंतर दिया हुआ है बाबू, तो अंतर का तुलना अंतर से कर लेंगे। और स्कीम A और स्कीम B में धनराशि यानी मूलधन है समान ही है, दोनों में बराबर है। तो हम बोले 3 वर्ष के लिए 6% की दर से 6 या 18, यानी मूलधन 100, ब्याज 18, तो मिश्रधन 118। तो ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहा धनराशि समान है यानी मूलधन समान है, तो यहां पर हम बोले 6 या 18 यानी मूलधन 100 तो ब्याज 18।
यहां पर बोलिएगा 2 वर्ष के लिए 8% की दर से, तो 2 8 16। अब हम बोले 16% का मतलब मूलधन है 100, तो ब्याज 16, तो यहां भी मूलधन 100, यहां भी मूलधन 100, दोनों धनराशि समान है, तो समान कहीं रहा था तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब दोनों के ब्याज का अंतर, तब बोलिएगा 3 बरस में 6% की दर से 6 तिया 18, इधर 8 दूनी 16, दोनों में अंतर हो गया 2 का। निकालना है उसको गुना कर दीजिएगा। तो स्कीम ए से प्राप्त ब्याज क्या है? तो प्यारे स्कीम ए से प्राप्त ब्याज था 6 तिया 18, बस 2 से काटिएगा 9, बस हो गया। 9 सते 63 के 3 हासिल 6, 9 9 81 और 6 87, तो ये हो गया 873 रुपया। इस तरह से कर लीजिए। चलिए, कुछ आपका भी गड़बड़ी नहीं रहता है। ऐप भी अब कमेंट लिखते हैं तो बड़ी देर पर आता है, ये भी परेशानी है। लेकिन अभी तो बोल रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं का पता चलेगा। बोल तो रहे हैं कि सर सोमवार से आपको दे देते हैं दूसरा ऐप, लेकिन अभी कैसे कहें जब तक क्लियर नहीं होता है, क्योंकि इतने दिनों से ये कह रहे हैं। चलिए, इसके बाद आइए 38 और 39। 38 से पहले अगर कोई है तो पूछ सकते हैं। यह है 38 नंबर। अड़तीस नंबर, आप लोग ग्रुप बनाने में लगे हैं नहीं? ग्रुप बन जाता है तो ग्रुप में मैथ नहीं सीखा जा सकता। जीएस के लिए ठीक, मैथ प्यारे टेक्निक बेस्ड है, और मैथ एक तरीका से नहीं बनता है। अब यही चीज आप पढ़ रहे हैं, अगर 5 बार अलग अलग समय में बताएंगे तो 5 बार इसी क्वेश्चन को 5 तरह से लिखा हुआ। इतना रुपया पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज, उस राशि का कितना परसेंट है? तो ये तो इसका जरूरत भी नहीं है। करा इतना रुपया पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज, उस राशि का कितना परसेंट? तो साधारण ब्याज RT% होता है, तो 6 24%। अब आपको बोले थे कि 24%, तो परसेंट किसी न किसी का होता है, वो अकेला कभी नहीं होता। तो बोलिए ब्याज RT% यानी 24%, तो किसका 24%? मूलधन का ही। तो वही तो कह रहा, साधारण ब्याज उस राशि का कितना परसेंट है, यानी उस मूलधन का कितना परसेंट है, तो 24% है, डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये तो डायरेक्ट ही है 24%। साधारण ब्याज उस राशि का कितना परसेंट, यानी मूलधन का कितना परसेंट, तो ब्याज RT% यानी 6 24%। 24% किसका 24%? तो मूलधन का 24%, तो आंसर डायरेक्ट हो गया। एक और था, यही था 39। ये वाला क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट किया है, बैंक का एग्जाम में भी और एसएससी में भी। पता नहीं इसमें क्या है जो रिपीट करता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। और आप पूछे भी क्यों, जरा देखते हैं। 10.5% वार्षिक दर से, कहिएगा सर प्रीवियस नहीं दिया हुआ है, तो ये असाइनमेंट में हमारा बहुत पहले से चलते आ रहा है, और पहले ये सब प्रीवियस नहीं दिया रहता था। तो ये है लिखा हुआ 10.5% वार्षिक दर से किसी धन का एक निश्चित समय का साधारण ब्याज इतना रुपया है। तो प्यारे, आप अगर इसको निश्चित राशि बनाइएगा
तो तुलना तो करना ही पड़ेगा, तभी ना जो ज्ञात करना गुना करिएगा। तो इसको निश्चित राशि बनाएंगे तो आप फंसेंगे। कैसे? तो करा 10.5% वार्षिक दर से किसी धन का एक निश्चित समय का, लिखा है एक निश्चित समय का साधारण ब्याज इतना है। तो साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से, तो ये वाला समय तो हमें मालूम ही नहीं है, केवल दर मालूम है। अगर यह समय मालूम रहा होता तो ब्याज RT% R इंटू T करते तो फिर ब्याज का तुलना ब्याज से हो जाता। तो ये जो समय है और इस समय वाला ब्याज दिया हुआ है, लेकिन इस समय वाला दर नहीं दिया हुआ है। तो प्यारे ब्याज दिया हुआ है लेकिन यह दर हमें मालूम नहीं है, इसलिए RT% जो होता है ब्याज, तो ब्याज का तुलना ब्याज से होता। जो समय आपका मालूम ही नहीं है, इसलिए यह तुलना होगा ही नहीं। तो अगला जो निश्चित राशि है, कह रहा यदि 6 माह का साधारण ब्याज इतना, तो अब प्यारे आपका 6 माह का साधारण ब्याज इतना है, उसी वाला दर से ना। तो 6 माह का साधारण ब्याज, तो दर तो वही है। तो हम बोले कि यहां पर कह रहा 10.5% वार्षिक दर से किसी धन का एक निश्चित समय का साधारण ब्याज इतना। यदि 6 माह का साधारण ब्याज इतना, तो इसका समय मालूम नहीं है, लेकिन आगे जो ये ब्याज आपका दिया हुआ है इसके लिए समय भी मालूम और उसी का दर भी मालूम है। तो आप बोलिए ये वाला तो तुलना आप कर ही सकते हैं ना। तो अब जो दिया हुआ है ब्याज का तुलना ब्याज से, तो 10.5%, 10.5 को आप क्या लिखते हैं? 10.5 को 21/2% लिखते हैं। तो ब्याज RT% R इंटू T, 6 माह का मतलब हाफ वर्ष। तो अब प्यारे इतना परसेंट ब्याज हो गया, इतना परसेंट यानी 21/4%, यानी मूलधन है 100। तब बोलिए आपका ब्याज है 21/4। तो अगर मिश्रधन कहेगा तो इसको जोड़िएगा, इसमें तो प्लस करेंगे तो 421, तो ये हो गया 421/4। लेकिन इसको लिखते नहीं रहना है, समझाने के लिए हम लिख रहे थे। चलिए आइए इधर। अब ये जो दिया हुआ है ब्याज, ब्याज का तुलना ब्याज से, तो हाफ वर्ष, और इधर आपका है 10.5 का मतलब 21/2। तो 21/2 और 1/2 यानी 21/4। तो आप बोलिए ब्याज का तुलना ब्याज से, 21/4। तो 21/4, मूल बट्टा के नीचे बट्टा, बट्टा है जो उलट के ऊपर चल जाएगा, निकालना उसको गुना। मूलधन क्या है? तो 100 से गुना। दशमलव हटाइएगा, 2 शून्य कैंसिल। अब इस तरह से काट छांट कर दीजिएगा, निकल जाएगा। नेक्स्ट चलिए 39 के बाद आगे बढ़िएगा। ये प्यारे आप सीखे हुए, केवल एक बात ध्यान देना है। चलिए सीखते हैं। लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा ध्यान देना, इतनी सा। सब कुछ जानते ही हैं आप ये, लेकिन यहां महीना दिन की बात हो गया, तो इसके लिए एक बात आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है उसी को तो देखना है, तो जरा गौर करिए। यह हम बोल रहे हैं उस बात को हमेशा के लिए माइंड में बैठा लीजिएगा, हमेशा हमेशा के लिए। करा 9 मार्च 2005 से 21 मई 2005 तक, करा 9 मार्च 2005 से, यानी इस दिन से 9 मार्च से 21 मई 2005 तक का 1820 रुपया पर, 1820 रुपया पर 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना है? तो ये मूलधन है, मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज निकालना है तो ब्याज से गुना। तो मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज निकालना है तो ब्याज से गुना।
अब प्यारे, अब यहां पर सीखना क्या है और माइंड में रखना क्या है जो समझिए। मान लेते हैं आप 9 मार्च को किसी व्यक्ति से पैसा उधार लिए, भगवान न करे ऐसा हो, ये तो क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं इसलिए ऐसा बोले। आपको उधार कभी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको दूसरों को मदद करने का भी मौका मिलेगा। कर 9 मार्च 2005 से, यानी कुछ पल के लिए मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति से उधार पैसा लिए, तो आप 9 मार्च को पैसा लिए और 21 मई को पैसा लौटा दिए, तो जो भी आपको पैसा दिया वो अपना कॉपी पर, अपना रजिस्टर पर उसको लिखेगा। तो अगर वो आपको पैसा 9 मार्च को दिया है तो मान लेते हैं कि दोपहर के समय आप पैसा लेने के लिए गए या शाम के समय में आप पैसा लेने के लिए गए, तो वो तारीख आपका 9 मार्च था। तो 9 मार्च को शाम में मान लेते हैं कि आप घूमते घूमते गए और उस साहूकार से, उस व्यक्ति से पैसा लिए। तो 9 मार्च को लिए, तो जब ले करके आने लगे तो वहां पर वो साहूकार, वो व्यक्ति अपना रजिस्टर पर लिखा कि हम फलाना आदमी को इतना रुपया, इतना % की दर से इस तारीख को दे रहे हैं, यानी 9 मार्च को दे रहे। तो अब वहां पर आप बोले कि देखिए आज हम आपका पैसा ले रहे हैं और शाम के समय ले रहे हैं, तो आज तो ले ये रहे हैं, तो आप आज का क्यों जोड़िएगा? तो आज का दिन छोड़ दीजिए, कल का दिन से ऐड कर लीजिएगा। तो साहूकार जो पैसा लगाता है उसको माया ममता नहीं होता है, वो बोला कि आज दे रहे हैं तो आज है का ना लिखेंगे, तो कहिएगा अच्छा ठीक है। तो एगो क्या बोलते हैं, वो बाटशॉप वाला नहीं था वीडियो, दवा मुंह में खा जाला तो पैर जख्म में ठीक हो जाला, तो ओकरा में कहता अच्छा बेटा, बोलता है बड़ा अच्छा से। वो जो पंडित जी श्राद्ध कराने वाला, आप लोग 800 वीडियो देखे होंगे, वैसे ही मन में कहेंगे अच्छा तो समय आने दीजिए, जिस दिन पैसा लौटाते हैं उस दिन बताते हैं। तो अब आप गुस्से में क्या करिएगा, कहिएगा अच्छा 9 तारीख को हम शाम में लिए हैं तो तू रजिस्टर पर 9 तारीख चढ़ा लिया, ठीक है। अब जब पैसा देने जाना रहेगा तो 21 मई को देना है, तो 21 मई को उससे भी लेट करके जाइएगा और कहिएगा जब देने के लिए गए तो आप बोलिएगा कि आज तो हम तुम्हारा पैसा दे ही रहे हैं, तो आज का दिन हम तुमको कैसे शामिल करने देंगे। आप बोलेंगे कि आज इतना तारीख है, 21 मई है, तो 21 मई को हम पैसा दे रहे हैं, तो 21 को हम दे ही रहे हैं, तो 21 को हम क्यों काउंट करेंगे, आज का सूद नहीं लगेगा। आप भी गुस्से में बोलेंगे, अब वो भी समझ जाएगा कि हाँ भाई जिस दिन हम दिए थे उस दिन को जोड़े हैं, तो आज ये पैसा हमको लौटाया है, तो आज लौटाइए दिया, तो आज का हम कैसे जोड़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है जरा गौर करिएगा। जिस दिन आप पैसा लिए उस दिन को अगर साहूकार ऐड कर दिया तो आप जिस दिन देने जाएंगे उस दिन का ऐड नहीं करेंगे। अगर साहूकार आपके ऊपर बोला कि जाइए ठीक है, जब आज पैसा ले ही लिए आज का समय छोड़ देते हैं, अगला दिन से ऐड करते हैं, तो आप भी जब पैसा देने के लिए जाइएगा तो कहिएगा कि चलो उस दिन छोड़ दिया था तो आज का तुम ऐड कर लो। मेरा मतलब है कि जब भी दिन से रिलेटेड रहेगा तो वैसे स्थिति में जिस दिन पैसा लिए या तो जिस दिन दिए, उन दोनों में से किसी एक दिन को छोड़ देना पड़ेगा। लिया या दिया उसमें से एक दिन आपको छोड़ देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि उन 9 मार्च को आप पैसा लिए, तो 9 मार्च को छोड़ दीजिएगा तो 21 मई को शामिल करना पड़ेगा। अगर 9 मार्च के दिन आप ऐड कर लिए हैं तो आपको 21 मई को ऐड नहीं करना है, यानी लिया या दिया में से एक दिन को आपको गायब कर देना है। तो हम बोले कि मार्च जो महीना होता है 31 का होता है,
तो 9 मार्च को पैसा लिए तो चलिए 9 मार्च को छोड़ दिए, तब मार्च में 9 दिन आपका खत्म, तो एक्स्ट्रा बचा कितना दिन? तो 31 में से 9 घटाएंगे, 31 में से 9 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा मार्च महीना में 22 दिन। बोलिए अप्रैल महीना 30 का होता है तो 30, और मई महीना में बोलिए इधर छोड़े हैं तो इधर वाला ऐड करना पड़ेगा तो 21 मई। मई में टोटल नहीं 21 ही मई तक जाना है, तो 31 का महीना लगे कि 30 का, उससे कोई लेना देना नहीं, इसमें आपका 21 दिन। इस तरह से प्यारे टोटल दिन यानी समय जो आप निकाल रहे हैं वो दिन में निकल गया। तो आप बोलिए टोटल आपका हो जाएगा 20 20 40 40 30 70 2 1 3 यानी 73। अब दिन को अगर वर्ष में बदलिएगा तो 365 से भाग देना पड़ेगा, 365 से आपको भाग देना पड़ेगा। लीप ईयर रहता है तो 366, लेकिन फरवरी आपका उसमें एक एक्स्ट्रा रहता है तब, और इसमें फरवरी शामिल भी नहीं है, इसलिए आपको यहां पर 365 से भाग पड़ेगा ना कि 66 से। अब बोलिए समय आपका इतना मालूम हो गया, आप बोलिए टोटल दिन में 365 से भाग दे तो इतना वर्ष निकल गया। तो अब ब्याज होता है RT%, तो R इंटू टी, R इंटू टी यानी इतना गुने 7%, तो ब्याज RT% हो गया। अब आप जल्दी से ध्यान दीजिएगा, मूलधन का तुलना मूलधन से, पूछ क्या रहा साधारण ब्याज कितना है तो इतना से गुना, यानी 73 गुने 7/365 से गुना। अब इसको काट छांट करिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा इतना रुपया 5। और काट छांट कर लीजिएगा, और भी काट छांट आप कर लेंगे, दशमलव में ही आ जाएगा। अब एक प्रश्न प्यारे आप बना दीजिए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 41 बनाइए, जल्दी से 41 को बना डालिए। आप इसको काटिएगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन में नीचे 2 से गुना, ऊपर भी 2 से गुना, तो अब 2 से गुना करेंगे तो 10 पढ़ेंगे, और 2 से गुना करेंगे 14 पढ़ेंगे। 14 से जल्दी से इसमें गुना कर लेंगे, जो गुणनफल आएगा नीचे में 10 गुने 10 100 यानी 2 अंक के बाद दशमलव। तो ऐसे 5 से काटेंगे फिर दशमलव देंगे, वो सब नहीं करेंगे, जल्दी से गुना करना आसान है। तो आप बना दीजिए प्रश्न संख्या 41। कोई कमेंट में नहीं कुछ लिख रहे हैं। इतना देर लगाएंगे? लिखा 12% प्रति वर्ष की दर से 5 जनवरी 2007 से 18 अप्रैल 2007, 5 जनवरी 2007 से 18 अप्रैल 2007 तक इतना रुपया का सरल ब्याज कितना होगा? अब ये दोनों प्रश्न में आप अंतर देख रहे हैं, 9 मार्च 2005 से 21 मई 2005 तक, यही वाला प्रश्न इसमें भी आपका आया हुआ है। तो अब इतना देर आपको किस बात के लिए?
तो 12% प्रति वर्ष की दर से 5 जनवरी 2007 से 18 अप्रैल 2007 तक इतना रुपया का सरल ब्याज कितना होगा। अब ये आपका दिया हुआ है ब्याज, सॉरी मूलधन का तुलना मूलधन से सरल ब्याज पूछ रहा है। तब बोलिएगा जनवरी आपका 5 कैंसिल कर दे तो 31 में से 5 घटाइए। अब 31 में से 5 घटाइए तो 26, तो जनवरी में 26, बोलिएगा फरवरी में तो 2007 है ना, तो फरवरी कै दिन का, बोलिए नहीं रहे, 28 दिन का ना। और बोलिए मार्च कै दिन का, बोलिए, ये वो सब नहीं पता है। 31 30 31 30 31 30 31 30 ऐसे होता है, लेकिन फरवरी रेयर के स्पेशल है ये 28 या 29। तो सिलसिला चलता है जनवरी से 31 30 31 30 31 30 31 30, लेकिन फरवरी 28 या 29। और यह सिलसिला अंतिम तक चलते रहता तो कितना बढ़िया होता। लेकिन जुलाई 31 का और अगस्त भी 31 का, तो यहाँ सीक्वेंस टूट जाता है। तो जुलाई और अगस्त 31, फिर वही सिलसिला, फिर 31 30 31 30 31 30 ऐसे ही चलते रहता है। तो ये 2 बात ध्यान रखना रहता है, तो भूलने की कोई बात ही नहीं है। तो आप बोलिएगा जनवरी फरवरी, उसके बाद मार्च, फिर अप्रैल। अप्रैल में तो आप 18 तारीख को ही तक जाना है। तो हो गया 8 8 16 1 17 6 23 के 3 हासिल, बच गया 2। तो 2 2 4 2 6 3 9 1 10। अब इसको वर्ष में बदलेंगे तो 365 से भाग, तो ब्याज RT% होता है। तो 365 से भाग दिया, समय निकला है, तो ब्याज RT, R आपका दिया हुआ है। तो ब्याज जब 12 से गुना कर दिए तो समय गुने दर ब्याज, तो ब्याज से गुना कर दीजिए, इस तरह से आपका निकल गया। तो प्यारे 73 से कट रहा है। हम बोले 73 से कै बार, 5 बार। अभी 2 शून्य से 2 शून्य भी कट रहा है। तो अब ऊपर नीचे 2 से गुना कर लीजिए। तो बोलिए यहाँ पर या तो फिर गुना करके काट लीजिए, छोटा है कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिक्कत रहेगा तो दिक्कत। लेकिन ऐसे करना रहता है तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर लिए, तो इसको 24 पढ़ेंगे, इसको 10, एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो 24 तिया 72 के 2 बाकी 7। तो अब 24 गुने 0 0 0 प्लस 7 7, तो फिर बोलिएगा 24 इकाई 24, एक अंक के बाद दशमलव। तो इस तरह से हो गया। दशमलव के बाद अपने मन से अनठिकानी सुनना दे सकते हैं, जितना मन करे आप दे सकते हैं। देने को दे दीजिए, लेकिन मन में इमेजिन करिए कि काश ये दशमलव खत्म हो जाए तो हमारा पास इतना पैसा हो जाए। ये आप सोचिए, तो ये प्यारे आपसे हो जाएगा। टाइम बच रहा है गौरव। तेरी के ये आ गया। ये आ गया। ये है आपका प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। जब आप रेशियो चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां एक हेडिंग दिया हुआ था। आप लोग वेबसाइट खोलते हैं या नहीं? खाटी मेथड का डिटेल्स दिया हुआ है। अनुपात का प्रत्येक पद परिवर्तित करने पर आधारित, परिवर्तित करने पर आधारित प्रश्न। ये जो आपका है अनुपात के प्रत्येक पद परिवर्तित करने पर आधारित है।
और जब आप रेशियो सीख रहे थे तो इसका कंसेप्ट आप सीखे थे। अब हम बोल रहे हैं, जरा गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। करा 2600 रुपया को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। 2600 रुपया को 2 भागों में साधारण ब्याज दर पर उधार दिया गया। पहले भाग पर 10% वार्षिक दर, करा पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज। पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का ब्याज। दूसरे भाग पर 9% वार्षिक दर से 6 वर्ष के ब्याज के बराबर है, यानी ब्याज बराबर है। पहला वाला और दूसरा वाला ब्याज बराबर है। बराबर बराबर का मतलब 1:1। लेकिन निश्चित राशि मूलधन का है तो तुलना भी करने के लिए मूलधन का रेशियो चाहिए, निकालना है, उसको गुना करना है। तो प्यारे, ये जो ब्याज है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा, अनुपात के प्रत्येक पद को परिवर्तित करना पड़ेगा। तो कैसे होगा? तो अब ये ब्याज का तुलना ब्याज से मूलधन निकालना है, मूलधन से। तो 10% की दर से 5 साल का ब्याज, तो 10 पंचे 50। मूलधन का, ये ब्याज का तुलना ब्याज से, मूलधन निकालना है तो 100 से। लेकिन ये 100 से गुना करते नहीं रहिएगा, क्योंकि यहां भी गुना करेंगे तो कॉमन होके कट जाएगा। पहला बार है इसलिए लिख देते हैं। आप बोलिए दूसरा वाला 9% की दर से 6 साल के, 9 छक 54, निकालना मूलधन तो 100 से। ये कट जाएगा प्यारे, लिखना जरूरी नहीं है। अब 2 से काटिएगा 25, 2 से काटिएगा 27। अब 1/25, 1/27, जिसका निकालना रोक के गुना करते हैं तो 27 इधर हो गया और इधर आपका 25 हो गया। नहीं समझे मेरा बात तो रेशियो जाके रिवीजन करिए तो होगा। हम बोले इन दोनों का एलसीएम से गुना, तो 25 गुने 27, 25 25 कट गया 27, 25 गुने 27, 27 27 कट गया 25। अब ये टोटल मूलधन का तुलना टोटल मूलधन से, तो बोलिए 27 अब प्लस 25 यानी 52, निकालना उसको गुना करिएगा। तो पूछ रहा 10% वार्षिक दर पर कितना धन उधार दिया गया। 10% वाला, तो 10% वाला शुरू वाला है, तो कितना उधार दिया गया, तो जल्दी से 27 से गुना। इस तरह से 26 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 50 बार, तो सीधा 27 पंचे 135 पर 1 शून्य यानी 1350। इस तरह से कर दीजिएगा। तो अब ये आपसे बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि अनुपात के प्रत्येक पद परिवर्तित करने पर आधारित रेशियो में आप सीखे थे, उसी से रिलेटेड ये सारा प्रश्न है। नेचर 5 आप इसको बना डालेंगे, सब बना डालेंगे। आइए नेचर 6, अच्छा गुना गुनी वाला है, इसमें समय लगेगा 1 दिन। चलिए तो आज भर छोड़ देते हैं, इधर गुना गुनी वाला समझाना पड़ेगा। तो आपको यहीं तक बनाना, 48 तक, 1 से शुरू करके 48 तक बनाना है। जो भी पूछे हैं उसको भी बनाना है। चलिए आज भर इतना ही।